हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू चैनल में स्टडी विद अनु में। और भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस सभी एस्पिरेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। और मैं खुद को भी ऑल द बेस्ट कहती हूँ क्योंकि मैं भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपके लिए स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं किताबों से पढ़ती हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ PYQ पटवारी लेखपाल 2023 का पेपर। तो उसके हम 100, आप सभी को पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। और तो उसके हम आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यह है पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा और 12/2/2023 को ये परीक्षा हुई थी। और तो सबसे पहला पोर्शन जो है हमारा वो रहने वाला है हिंदी का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक। तो इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन सही है, करण कारक। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आया है? से। हमसे से वाला कारक पूछा है, तो करण से किस में आता है? करण में आता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका आंसर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? उल्टे बांस बरेली को, तो इसका आंसर क्या है? विपरीत कार्य करना। मतलब उल्टे बांस बरेली को, उल्टा काम करना मतलब उल्टी तरफ जाना, तो विपरीत कार्य करना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हम सीधे क्वेश्चन को पढ़ के ही उसका आंसर हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन था। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर है मराठी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कौन सी भाषा है? मराठी। फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपको ये भी नोट करना है कि नहीं है या है, ऐसा पूछा है। तो ये नहीं वाले में भी आप क्या करोगे, देखना है आपको। ठीक है, कि इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अर्क। तो इसका आंसर क्या है? अर्क। अन्वीक्षण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कवयित्री। ठीक है, क्योंकि कवयित्री नहीं लिखते हम, कवियेत्री नहीं लिखते और कवियत्री नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम? कवयित्री। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है तो इसलिए। और एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है इसमें शुद्ध वाले शब्दों के लिए, शुद्ध शब्द वाले जो पूछे जाते हैं मात्राओं वाले, वो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसे आप ध्यान से देखिए, कवियत्री। और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? जनसंचार का दृश्य श्रव्य कह रहे, मतलब दृश्य मतलब देखने और श्रव्य मतलब सुनने, तो हम जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कौन सा माध्यम है? तो वो है वीडियो कैसेट। ठीक है, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो में हम क्या होता है, केवल सुन सकते हैं, वो श्रव्य माध्यम होगा। पोस्टर में ओनली दृश्य माध्यम होगा। ऑडियो कैसेट ओनली श्रव्य माध्यम होगा। लेकिन वीडियो कैसेट में क्या है? दृश्य और श्रव्य दोनों है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये देखिए, ये है उदंत मातरंड। ठीक है, उदंत मातरंड जो है वो हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है। फिर है नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ है, अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई भी शत्रु ना हो। अजातशत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नहीं है पूछा है। ठीक है, ये याद रखना, नहीं है। नहीं है में भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लोग। नहीं है में क्या वो लगा देते हैं, गलत सलत लगा देते हैं, तो नहीं है ये भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, कौन सा नहीं है? साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये नहीं है। ये किसकी है? प्रभाकर माचवे की है। ठीक है, ये रचना किसकी है? इसके रचयिता है प्रभाकर माचवे। साहित्य का श्रेय और प्रेय। बाकी महादेवी वर्मा की रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। फिर है 11th, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है। ज्ञ किससे बनता है? इनमें से संयुक्त स्वर क्या है? ए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है 13, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, क्या है? बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? बादल राग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है बोला है, हाँ है नहीं बोला है, नहीं है। कौन सा नहीं है? आवेश नहीं है। बाकी जितने वो सारे तीनों क्या है? तलब शब्द के अर्थ है। चाह हो गया, बुलावा हो गया, वेतन हो गया। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो नहीं है पूछा है इसमें भी, तो अर्णव जो है वो सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों क्या है? हाटक, सोने को हाटक भी कहा जाता है, ताम्रस भी कहा जाता है और जात रूप भी कहा जाता है, लेकिन अर्णव नहीं कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक है। हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? सरकारी पत्रों में पत्र की आती है, ठीक है, अधिसूचना की जानकारी जब देते हो सरकारी पत्र के अंदर ही आते हैं, और अनुस्मारक की। बाकी जो सूची पत्र होते हैं वो सरकारी पत्रों के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है तो क्या है? लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अभी मैं आपको मतलब बता नहीं रही हूँ ये पार्श्विक किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, मैं सीधे सीधे अभी खाली PY हम मतलब कंटिन्यू करते रहते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? मंगलेश डबराल। आवाज भी एक जगह है, किसकी है? मंगलेश डबराल की। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, क्या है? खसपरजिया। कुमाऊनी बोली की उपबोली क्या है? खसपरजिया। फिर है, अब देखो 20 क्वेश्चन जो है ये आते हैं हिंदी के, तो यहाँ पर हिंदी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा GK का पोर्शन 21 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2), तो 19(2) जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2), इसके अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता इसके अंतर्गत। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 338 संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ठीक है, SC के लिए है ये। तो आर्टिकल्स भी आप याद रखना, देखो 2 आर्टिकल यहाँ पर आ गए, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे अभी नहीं करवा रही हूँ, आपको रीजनिंग में इसी के रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो तब तक हम केवल अभी फ़िलहाल ये वाले क्वेश्चन ही करते हैं GK वाले, ठीक है। और 25, 26 ये भी सब GK, सॉरी ये सब भी जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो 27 तक जो है रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया? तो कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपको, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो ये कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन अधिनियम था, जिसमें राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया, मतलब इनको हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ से देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन बन गया है, अभी तक आपके जो आर्टिकल वगैरह चल रहे थे ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, अब आपका आ गया यहाँ पर कंप्यूटर का। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है? तो इसका आंसर है ये सभी, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में से प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कौन से कहलाते थे? आहत सिक्के। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता है? यह है परगना। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये थे राम सिंह। किसने अल इल्हाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, कौन सी एक, अब ये देखिए ये ज्योग्राफी का आ गया, कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो यह है बहिर्मंडल। सबसे ऊपरी टॉप वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? वायुमंडल की बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ।
बाकी जितने वो मानसून लेकर आते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम हो गया, एल नीनो हो गया, तापमान विभिन्नता। बाकी पश्चिमी विक्षोभ जो है ये मानसून की उत्पत्ति नहीं करता है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? यह है फन। फिर है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो ये था हरियाणा। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं को नोट करना, नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? डुमका नहीं है। बाकी कौन कौन से? बोलांगीर, कोरापुट और संबलपुर, ये तीनों है। डुमका नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? कहवा उत्पादक देश कौन सा नहीं है? कहवा मतलब कॉफ़ी होती है। इसमें इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है, लेकिन चिली नहीं है। चिली में कहवा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी इन सारे देशों में जो है कहवा बनाया जाता है। इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया और ब्राज़ील में। फिर है एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? एल्गोरिथम क्या है? गिनित से रिलेट करता है। हाई लेवल भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम। ये कंप्यूटर का आ गया। फिर नेक्स्ट भी कंप्यूटर का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण क्या है? जावा। फिर है अटल वयो अभ्युदय। फिर है अटल वयो अभ्युदय योजना, AVYAY। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? यह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई गई थी? वो थी कृषि। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? ये थे अब्देल फतेह अल सीसी। बाकी ये तो थोड़ा करंट का आ गया, इतना पुराना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए अब्देल फतेह अल सीसी थे। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था? ये थी पुडुचेरी।